लेसन नंबर 5 मोर ऑन HTML पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 में आपने सीखा टेबल्स एंड लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML में। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, वेब पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं, मार्क्यू कैसे यूज कर सकते हैं और फ्रेम्स का क्या यूज है। सो नाउ लेट्स लर्न। Introduction. The websites you generally visit have lots of images as part of the web page. You also notice that all the web pages are interlinked with each other. Sometimes you see that a web page is divided into various sections. आपने देखा होगा कि जब भी वेबसाइट्स होती है उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस होती हैं, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से लिंक अप होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और वेब पेजेस को हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। राइट हैंड साइड अलग होता है, लेफ्ट हैंड साइड अलग होता है, अप एंड डाउन के अलग अलग रहते हैं। तो इसी तरह से हम अब इस लेसन में पढ़ेंगे उन सभी के बारे में कि कैसे हम मार्क्यू इंसर्ट कर सकते हैं, वेब पेजेस को लिंक कर सकते हैं, फ्रेम का क्या यूज है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग इमेजेस। Inserting images. Inserting images to your web page enhances its look. HTML allows you to insert images inside the web pages through the img tag. इमेज इंसर्ट करने के लिए हम img टैग का यूज करते हैं। img टैग की हेल्प से HTML में आप अपनी इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे img टैग। Some of the image formats supported by HTML are Joint Photographic Experts Group JPEG, Graphics Interchange Format GIF or GIF, and Portable Network Graphics PNG. जब हम इमेज इंसर्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी इमेज का फाइल फॉर्मेट क्या है। कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट्स है जिन्हें HTML सपोर्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास है JPEG, जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF एंड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG। ये फाइल फॉर्मेट्स है जिन्हें हम HTML में इंक्लूड कर सकते हैं। The attributes of the image tag are SRC. It specifies the source or URL of the image that has to be inserted in the web page. For example, image tag SRC is equal to open inverted C :/my documents/lily.jpg. So, जब भी आपको अगर अपनी इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हमें SRC एट्रीब्यूट का यूज करना होता है img टैग में। SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम URL डालते हैं हमारी पिक्चर का। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है img src = c:/my_documents_lily.jpg। सो यहाँ पर हमारे पास lily.jpg जो है ये एक पिक्चर है और इसका एड्रेस है C ड्राइव माई डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको उसका एड्रेस मेंशन करना होता है SRC एट्रीब्यूट के अंदर। JPG (width). It specifies the width of the image in the web page. For example, image tag src is equal to lily.jpg (width is equal to 50%). अब हमारे पास नेक्स्ट है विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ एट्रीब्यूट की हेल्प से हम हमारे पास जो भी इमेज है उसकी विड्थ को हम सेट कर सकते हैं। जैसे img src = lily.jpg और उसकी विड्थ है 50%। तो 50% कर देंगे तो जो टोटल हमारे पास बड़ी पिक्चर होती है उसका साइज आप कम या ज्यादा इससे कर सकते हैं। Send in double quotes. Height. It specifies the height of the image in the web page. For example, image tag src is equal to lily.jpg (height is equal to 60% in। उसी तरह से हम हाइट एट्रीब्यूट के हेल्प से अपनी पिक्चर की जो हाइट है उसे कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। In double quotes. Align. It aligns the image with respect to the text placed adjacent to the image. Image can be aligned left, right, middle, bottom and top. For example, image tag open image tag
src is equal to lily.jpg into double quotes. Align is equal to right into double quotes. नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से हम हमारी इमेज का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इमेज लेफ्ट, राइट या सेंटर, टॉप, मिडल कहीं पर भी आपको अगर लगानी है तो हम अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से उसे सेट कर सकते हैं। Border. It specifies the thickness of the border surrounding the image. Surrounding the image. इमेज के सराउंडिंग में अगर आपको बॉर्डर सेट करना है तो बॉर्डर एट्रीब्यूट की हेल्प से हम उसे सेट कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट लेसन में टेबल का बॉर्डर सेट किया था, वैसे ही हम इमेज का बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। Open image tag src is equal to lily.jpg into double quotes. Border is equal to 2 into double quotes. Alt. It specifies the alternate text to be displayed in the web browser if the provided image is not found. For example, image open image tag src is equal to lily.jpg into double quotes. Alt is equal to describing the flower into double quotes. नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट मीन्स होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। सपोज आपने पिक्चर लगा दी लेकिन वो पिक्चर जो है वो आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उस टाइम पर आप अल्ट लिखकर अपना जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसकी जगह पर वो टेक्स्ट वहां पर आपका शो हो जाएगा। इसका हम यूज करते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट जो है वो स्लो हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 55 पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पर आपको कोड दिया हुआ Let us use the image tag to insert an image on the web page in the following way. Open image जब आप इस src. तरह से ये कोड यहाँ पर लिख देंगे तो आपके पास ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी जिसमें हाइट और विड्थ जो है 50% है, बॉर्डर इसमें 2 है, अलाइन इसका राइट है। G into double quotes, width is equal to 50% into double quotes, height is equal to 50% into double quotes, align is equal to right into double quotes, border is equal to 2 into double quotes. Close body tag, close HTML tag. Ensure that an image which you want to insert on the web page should be saved at the location where you have saved your HTML file. आपको इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जहां पर आपकी HTML फाइल है उसी जगह पर उसी फोल्डर में आपने अपनी इमेज को सेव किया हुआ है। अगर आप अलग लोकेशन से इसको मेंशन करना चाहते हैं तो आप उसका एड्रेस उसमें मेंशन कर देंगे, जो भी उसका पाथ होगा। अगर आपकी इमेज डी ड्राइव में है तो डी ड्राइव, उसके बाद आप अपनी फाइल का नेम लिख देंगे और उसको src टैग में एट्रीब्यूट के अंदर आप मेंशन करेंगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है इमेज इंसर्ट करते टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है Creating marquee. While surfing the internet, you might have seen the moving advertisements in the form of text or images. अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा नीचे एक टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है जो कि मूव हो रहा है। तो आपने देखा है कि ये जैसे न्यूज के नीचे भी हेडिंग्स आती है, जो आपका नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसके ऊपर टेक्स्ट होता है। तो HTML में अगर आप ऐसे टेक्स्ट मूव करना चाहते हैं तो मार्की टैग की हेल्प से आप उसको मूव कर सकते हैं। The moving objects get special attention of the user. It may sometimes distract the user. HTML allows you to move your objects left, right, up and down by using the marquee tag. The marquee tag is a container tag. It takes the text or image between the opening and closing marquee tags. मार्की टैग एक कंटेनर टैग है, इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट और इमेज को मार्की कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप उसे मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, जिस भी डायरेक्शन में आप चाहें उसे वहां पर आप मूव कर सकते हैं। Open marquee tag. Hello, I am moving a text. Close marquee tag. Similarly, the image can also be added to this moving part or section. तो आपको इस तरह से लिखना है मार्की ओपन, उसके बाद जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे मार्की क्लोज करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो मूव करने लगेगा
जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करना चाहें उसके लिए आप डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। Open marquee tag, open image tag src is equal to d:/smiley dot gif into double quotes, close mark. अगर आपको टेक्स्ट की जगह पर इमेज को मूव करना है तो हम वहां पर टेक्स्ट की जगह पर इमेज का एड्रेस डाल देंगे इन द img टैग। तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसकी जगह पर आपकी जो फाइल है, पिक्चर फाइल है, वो मूव करने लगेगी। Marquee tag. The marquee tag has the following attributes. Behavior. It can have 3 values, which are slide, scroll, and alternate. Open marquee tag. Marquee behavior is equal to slide into double quotes. Will make the object move only once. That is, when object reaches the end point, the object stops moving and no movement is seen afterwards. You need to press F5 key or refresh the web page to see the output again. एक हमारे पास इसमें बिहेवियर एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर 3 वैल्यूज आप इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्लाइड। स्लाइड अगर आपने वैल्यू एंटर की है तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो एक बार मूव होगा, स्टार्ट से एंड तक जाएगा और वहां जाकर वो रुक जाएगा, वो बार बार मूव नहीं होगा। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो जो आपका नीचे क्लास, आपका लेसन नंबर, लेसन नेम, पार्ट 1 2 3 जो भी लिखा हुआ है, उसके बाद ये लाइन खत्म होती है, फिर से ये लाइन अपने आप शुरू हो जाती है। बट स्लाइड अगर आप डाल देंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा, एक बार आपका वो टेक्स्ट स्टार्ट से एंड पर पहुंचा और वहीं पर जाकर वो रुक जाएगा। Again. Marquee behavior is equal to scroll in double quotes. Inside marquee tag will make the object move from start point to the end and then emerges out again from the start point. It seems that the object is coming out of the start point and going inside the end point and continues to do the same thing. It follows the same loop again and again. नेक्स्ट हमारे पास है मार्की बिहेवियर में स्क्रॉल वैल्यू। अगर आपने स्क्रॉल डाला तो जैसे हमारा टेक्स्ट अभी मूव हो रहा है और खत्म होने के बाद फिर से शुरू हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि इस पर लूप लग गया है। जैसे जैसे आप इसे मूव करते जाएंगे ये खत्म होता जाएगा, फिर से अपने आप ये स्टार्ट हो जाता है। Marquee behavior is equal to alternate into double quotes. Will make the object move from start to the end and then bounce back from end to start. It seems that the object is bouncing between the start and the end point. नेक्स्ट हमारे पास है मार्की बिहेवियर इज इक्वल टू अल्टरनेट। इसमें स्टार्ट से एंड पर जाएगा, एंड से फिर स्टार्ट पर आएगा, स्टार्ट से एंड, एंड से स्टार्ट। तो आपको लगेगा कि वो जो मूव है हो रहा ऑब्जेक्ट वो आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है और लेफ्ट टू राइट आपको शो हो रहा है। Direction. It allows you to set the direction in which the object will move. It can have 4 values, which are up, down, right, and left. नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है डायरेक्शन एट्रीब्यूट, जिसके अंदर आप अपने जो भी टेक्स्ट आपका स्क्रॉल हो रहा है उसकी डायरेक्शन आप मूव कर सकते हैं। उसे आप अप साइड में ले जा सकते हैं, उसे आप डाउन साइड में, राइट में, लेफ्ट में। जैसे अभी आपका हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट से शुरू Equal होकर to लेफ्ट में जा रहा है tag. It moves और इसके लिए आपको मार्की डायरेक्शन इज इक्वल टू अप आप करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो अप साइड में जाएगा, डाउन कर देंगे तो डाउन साइड में जाएगा, बॉटम लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट कर देंगे तो राइट साइड में वो आपका मूव हो into जाएगा। double quotes. It moves the object in the rightward direction. सभी के लिए अप, डाउन, राइट इस तरह से आप कर सकते हैं। It moves the object in the leftward direction, that is, from right to left. Scroll amount. It indicates नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट। इसकी हेल्प से आप अपने जो भी टेक्स्ट मूव हो रहा है, जैसे अभी आप जो टेक्स्ट देख रहे हैं इसकी स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू 1 किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वो सबसे स्लो मूव होगा, स्पीड the बिल्कुल speed कम हो of the जाएगी। moving object. The scroll amount is equal to 1 means the slowest moving object. Open marquee tag. Marquee scroll amount is equal to 1, the slowest speed of the moving text. Close marquee tag.
Open marquee tag, scroll amount is equal to 10. The medium speed of the moving text. Close marquee tag. Open marquee tag, marquee scroll amount is equal to 20. The fastest speed of the moving text. Close marquee tag. Other attributes include align, BG color and width, which work in the same way as done with the other HTML. दूसरे जो एट्रीब्यूट्स है मार्की टैग के अलाइन, बीजी कलर और विड्थ है, जैसे हमने दूसरे टैग के साथ यूज किया वैसे ही आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है एक बात, मार्की टैग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउजर है उसमें मार्की टैग सपोर्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वेब ब्राउजर जैसे नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है, जिनके ऊपर ये चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। नेटस्केप नेविगेटर पर तो आपका ये डिस्प्ले होगा ही नहीं। तो ये था आपका लेसन नंबर 5 का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर जो आपको घर से करने हैं। पेज नंबर 64 पर क्वेश्चन नंबर 1, नेम द इमेज फॉर्मेट सपोर्टेड बाय HTML। सो इसमें हमारे पास है JPEG, GIF और PNG, ये फाइल फॉर्मेट HTML सपोर्ट करता है। व्हाट डज GIF स्टैंड्स फॉर? GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। IMG टैग के एट्रीब्यूट्स आपको बताने हैं, SRC, विड्थ, हाइट, अलाइन, बॉर्डर एंड अल्ट, ये हमारे पास IMG टैग के एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पर लेसन नंबर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।